बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहज़ाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहज़ाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और कराची इस वक्त डाकुओं और गैंग्स के रहमो करम के ऊपर है। और अच्छी ख़बर ये थी मेरे लिए कम अज़ कम कि कल सीएम का स्टाफ अफसर यानी कि चीफ़ मिनिस्टर जो हैं सिंध के, उनका स्टाफ अफसर और उनके साथी भी एक जगह पे बैठे हुए लुट गए। और मेरे लिए कम अज़ कम ये अच्छी खबर थी, क्योंकि जब तक चोर और डाकू लुटेरे इन बड़े लोगों के घरों पे दस्तक नहीं देंगे और इन बड़े लोगों के घर नहीं लूटेंगे तो तब तक इन बड़े लोगों को गरीब लोगों का मसला समझ नहीं आएगा। और मेरे लिए ये बायस तसल्ली है, ये बायस खुशी का बायस है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे वो वक्त आए जब चोर और लुटेरे डाकू इन सियासतदानों के घरों में और इन पुलिस अफसरान के घरों में भी दाखिल हों और इनको लूट के ले जाएं, तब इनको होश आएगी। दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ बरोज़ अब होटल्स पे बैठ के चाय पीना मुश्किल हो गया लोगों का। लोगों के ऑफिसेज़ जो हैं वो इस वक्त बुरी कंडीशन में है, यानी कि सिक्योरिटी की गैर तसल्ली बख्श जो हालत है उसकी वजह से इनसिक्योर हैं, होटल्स इनसिक्योर हो गए हैं। इवन आप बाल कटवाते हुए लोग आपको, यानी कि बार्बर शॉप्स के अंदर आप बैठे हैं, किसी भी दुकान के अंदर आप बैठे हैं, बड़ी आसानी से आते हैं लोग और वो आपको लूट के चले जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जबकि सिंध हुकूमत जो है यानी कि आसिफ जरदारी और उनकी जो कंपनी है वो MQM को मनाने के चक्कर में है और उनका आपस में जो बंदर बाट हैं सीटों की, मिनिस्ट्रीज़ की और मेयरशिप कराची की, जो उसके ऊपर उनके इख्तलाफात चल रहे हैं। जबकि IG सिंध को, CM साहब को, जरदारी साहब को कोई होश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है कि अवाम जो है वो लुट रही है और इनका मुकाबला किया जाए। जबकि एक बहुत बड़ी फोर्स सिंध पुलिस जिसको कहते हैं वो बैठी हुई है, CTD बैठी हुई है, बाकी इदारे बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में ये हो रहा है। अब ज़रा स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। गुज़श्ता दिनों सिंध पुलिस ने एक बैंक के गार्ड को गिरफ़्तार किया। जो गार्ड मुबैना तौर पे तो नहीं कह सकते, कंफर्म रिपोर्टें हैं, 2016 में 18 में 20 में और 22 में उसके ऊपर 5 FIRें थीं और वो 5 FIRें 5 FIRों में जेल जा चुके थे और इसी तरह की बैंक रॉबिंग और बाकी जो स्ट्रीट क्राइम्स थे उनके ऊपर वो मुलविस थे। और जिस वक्त उनका मज़ीद डेटा लिया गया, उनके मोबाइल को चेक किया गया तो वो MQM जो नैरोबी और MQM जो साउथ अफ्रीका है उस ग्रुप से था और उसने सारी चीज़ें इतराफ़ कर दी और गुज़श्ता दिनों फिर उसको गिरफ़्तार किया गया इसी मुकदमे में। जबकि उसकी इन्फॉर्मेशन पे 50 लाख, यानी कि वो बैंक के बाहर गार्ड था, बैंक के अंदर गार्ड था और उसके बाद जब पैसे लोग लेके निकलते थे तो इन्फॉर्मेशन करता था और फील्ड के लोग जो थे उसको इंटरसेप्ट करके डकैती करके उससे जो रकम वो लेके निकलता था वो ले लेते थे। और इस तरह पता चला कि MQM और जो बाकी सियासी पार्टीज़ हैं जो माफिया है, उन्होंने अपने गार्ड्स जो हैं बाकायदा भर्ती करके बैंकों में लगवाए हुए हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। और सबसे ज़्यादा और इस वक्त MQM के जो मामलात हैं कराची में वो इसी तरह हैं दोबारा। और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो ज़ाहिर है लंदन से जो पहले टारगेट अचीवमेंट की बात की जाती थी, टारगेट्स आते थे वो अचीव होते थे, अच्छा खासा पैसा इधर भी मिल जाता था, पैसा बाहर भी पहुंच जाता था। क्योंकि वो काम बंद हो गया तो वो लंदन वाला जो नेटवर्क था वो बंद हुआ और वो लोग चले गए MQM जो साउथ अफ्रीका और नैरोबी नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ चले गए और वहाँ से ऑपरेशन शुरू हो गया और उनको टारगेट मिलना शुरू हो गए। और दूसरा उनकी गवर्नमेंट भी बन गई, MQM के जो गवर्नर है वो भी आ गए, बाकी भी पावर में है MQM की जो टीम है सारी। तो उनकी वजह से एक दफ़ा फिर ये मामला शुरू हो गया। और इसके अलावा जो सिंध पुलिस के अंदर जो सिंध के पुलिस अफसर हैं वो एक अरसा से बैठे हुए हैं, उनको रोटेशन पॉलिसी का कोई फ़िक्र नहीं है। रोटेशन पॉलिसी बुरे तरीके से जो है वो वायलेट हुई है, लेकिन उनके जो मामलात हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। चाचा मामा ताया सारे सिंधी ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं। चाचे मामे ताए सारे जो हैं वो PSP एक पूरा तगड़ा ग्रुप हैं, दो वो एक हटता है दूसरा आ जाता है, दूसरा हटता है फिर पहला आ जाता है, तो वही लेके बैठे हुए हैं जो
جن کا معاملہ صرف اور صرف بجٹس تک ہے. اتنا بڑا بجٹ ہے سندھ پولیس کا, اس کو کدھر سے کدھر کرنا ہے, یہ سارا اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے اس پی ایس پی گروپ کو کہ وہ جو کراچی کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بھی کنٹرول کریں. ایک عجیب سی صورتحال ہے. نہ کسی پولیس افسر کو فکر ہے کراچی کے عوام کی, اور بدقسمتی سے نہ ہی پیپلز پارٹی کو اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور بدقسمتی کراچی کے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ اس وقت پولیٹیکل مافیا کے ہاتھوں میں ہے, وہ پی ایس پی مافیا کے ہاتھوں میں ہے, وہ بیوروکریٹک مافیا جو ہے سندھ کے اندر اس کا حصہ بن چکی ہے. اس کے اندر ان کو رہنا پڑتا ہے, اور ڈیلی وہ لٹ رہے ہیں, ٹارگیٹ ہو رہے ہیں, کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو مارا جا رہا ہے. تیسرا فیکٹر افغانی فیکٹر ہے, وہ سارا فیکٹر بھی 35 لوگ جو ہیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, اور اوپر سے بڑے بڑے وکیل ان کو جو مل جاتے ہیں بعد میں. ظاہر ہے اگر ایک بندے نے 50 لاکھ کی ڈکیتی کی ہے تو اس میں 10 لاکھ 5 لاکھ اگر اس نے کسی وکیل کو دے دیے اور کسی پولیس افسر تک بھی پہنچ گئے تو کہانی ادھر ہی ٹھپ ہو جاتی ہے. یہ سارا معاملہ اس وقت سندھ پولیس, سندھ پولیٹیکل جو مافیا ہے, جو بیوروکریٹک مافیا ہے, اس کے ہاتھوں میں بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے. 75 سے 80% ریونیو اس ملک کو دینے والا شہر جو ہے وہ پولیٹیکل مافیا, پی ایس پی مافیا اور سندھی مافیا کے جو لوگ ہیں ان کے رحم و کرم پر ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, سب بندر بانٹ میں ملے ہوئے ہیں. چور بھی اپنے سہولت کاروں کو, اور سہولت کار اپنے سیاسی سرگنوں کو, اور پی ایس پی سرگنوں کو اپنا حصہ پہنچا دیتے ہیں, اور ڈیلی کی ڈیلی جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں, جبکہ عوام مر رہی ہے, پس رہی ہے, لٹ رہی ہے ڈیلی, اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.